Hello everyone, Namaskar. Welcome to Super Great Scat by Top Rankers. I am Mayur and today we'll be helping you with the most difficult question that LRDI में भाई important topics क्या क्या है, क्या prepare करूं जिससे मेरे LRDI में जो score है वो intact हो जाए कि इतने में मेरा 95 प्लस तो आ ही जाएगा परसेंटाइल, बाकी दोनों सब्जेक्ट को मैं देख लूंगा। सर मेरा LRDI क्लियर करवा दो बस। तो उसके लिए आई एम हियर विथ सर्टेन टॉपिक्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको तो छोड़ना ही नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस सब कुछ इंपॉर्टेंट है। मतलब सारी एलआरडीआई में जो भी तुम्हें दिखे वो सब सॉल्व कर लो, ठीक है। बट दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर इनकी रिगरस प्रैक्टिस मतलब बार बार रिपीटेटिव प्रैक्टिस की गई है, इनको ढंग से रिवाइज किया गया है और इनके हर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को एक्सप्लोर किया गया है, तो ऐसा श्योर है कि क्वेश्चन पेपर में दो सेट आपसे सॉल्व हो जाएंगे। दो सेट की गारंटी मैं आपकी दे सकता हूं। बाकी दो सेट यार कैट है, बहुत ही अनप्रडिक्टेबल है, वो नया टॉपिक ही बना देगा अपने हिसाब से। अगर उसे लगा कि ये लोग तो सब बता दे रहे हैं तो चलो मैं अपना नया टॉपिक बना लेता हूँ। गॉट इट। तो कुछ नया भी आ सकता है, बट जो एलआरडीआई है उसमें जो टॉपिक्स मेनली हमें फोकस करने हैं, आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट टॉपिक दैट कम्स इनटू पिक्चर इज दिस वन। क्या है, मैंने नाम नहीं लिखा है, थोड़ा सा इसका आइडिया लेते हैं। फैकल्टी मेंबर्स इन अ मैनेजमेंट स्कूल कैन बिलोंग टू वन ऑफ द फोर डिपार्टमेंट्स: फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ऑपरेशन एंड क्वांट्स। और ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स दे रखे हैं। प्रोफेसर प्रकाश, कुरैशी, रामास्वामी, सैमुअल आर दी फोर मेंबर्स। मेंबर्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं। उसके अलावा voted for the post in each department who were not the candidates। मतलब मैंने सिर्फ स्निपेट लिया है फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन या फर्स्ट फ्यू लाइंस। इतने में क्या आइडिया लग रहा है कि मुझे प्रोफेसर्स को करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट्स के साथ अरेंज करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली ये किस टाइप का सेट हो गया? पजल बेस्ड सेट हो गया, जहां पे मुझे मैट्रिक्स अरेंजमेंट करना है। दैट इज वी कॉल डिस्ट्रीब्यूशन। यहीं पे इनकी एज आ जाती तो कंपैरिजन हो जाता, यहीं पे इनके चेयर नंबर दिए होते तो सिटिंग अरेंजमेंट हो जाता। तो बेसिकली हम उसको बोल देते हैं कि पजल बेस्ड क्वेश्चन एक पक्का आएगा, और यही सबसे आसान क्वेश्चन होता है। अगर चारों सेट में जाऊं तो उनमें से एक सेट जो होता है वो सबसे इजी जो होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड, और मेजरली जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड होते हैं, क्योंकि कंपैरिजन एक लिमिटेड सेक्शन हो गया कि भाई रैंक या ऑर्डर की बात करनी पड़ेगी। सिटिंग अरेंजमेंट एक लिमिटेड सेक्शन हो गया, तो उसमें मेजरली दे टॉक अबाउट और दे डील विथ द टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन। बट फिर भी मैं इसको पजल बोल देता हूं, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन और कंपैरिजन दोनों में से हो सकती है। गॉट इट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ढंग से प्रैक्टिस करनी है। जितने भी पजल्स मिलते जा रहे हैं, मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन जितने भी मिलते जा रहे हैं, जहां पे मुझे अरे में अरेंज करना है चीजों को, जहां पे भी मुझे अरेंजमेंट करना है, लोगों को करस्पॉन्डिंग चीजों से कनेक्ट करना है, तो मैं डेफिनेटली उनको सॉल्व करूंगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन या पजल बेस्ड क्वेश्चन एक डेफिनेटली आने ही वाला है, इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर टॉपिक्स। और ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है। अब यार देखो, किस्मत खराब हुई तो ये नहीं आएगा, बाकी और टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे। बट बहुत 3-4 साल जब से ये 20 क्वेश्चन वाला पैटर्न सेट हुआ है, तब से तो देखने को मिल रहा है, इससे पहले से भी पजल बेस्ड क्वेश्चन तो आता ही था, तो अभी तक तो नहीं हटा। बट फॉर सरप्राइज नेक्स्ट ईयर अगर हट जाए तो प्लीज मेरे को माफ करना। बट अभी के लिए तो आई एम श्योर कि हम अगर इसकी ढंग से प्रैक्टिस कर लें तो हमारे वो जो 5 क्वेश्चन है एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर पजल कहीं नहीं गए। तो पहला टॉपिक टू कीप इन माइंड इज डिस्ट्रीब्यूशन और पजल बेस्ड, और व्हाट वी कैन से मैट्रिक्स बेस्ड। चलो नेक्स्ट स्निपेट देखते हैं, और देखते हैं ये क्या है। क्या है ये? इंट्रोडक्शन नहीं लिया है मैंने, सिर्फ इतना स्निपेट लिया है, और इसको देख के क्या बोलूंगा मैं इसे? भाई टेबल है ये। क्या है? टेबल। तो टेबल इज द मोस्ट कॉमन फॉर्मेट ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो टेबल्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। टेबल फॉर्म के जो भी क्वेश्चन होते हैं, ब्लैंक टेबल फिलिंग, जैसे ये फिल करने हैं मुझे यहां पे, ये सारे क्वेश्चंस हमें ढंग से प्रैक्टिस करने हैं। इट इज गिवन, अरेंजमेंट आपको दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है, आपको बस जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना वो फिल करने हैं, जो खाली जगह वो फिल करनी है, वो भी क्वेश्चन पे डिपेंड कर रही है। ये सारे कैट के एक्चुअल क्वेश्चन के स्निपेट्स हैं। तो टेबल बेस्ड क्वेश्चन की रिगरस प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये सबसे कॉमन फॉर्मेट्स हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, टेबल हो गया,
ये कॉमन है, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं हम इनको। और कोई सा भी डेटा लाके टेबल में इनपुट कर सकते हैं, कोई सा भी डेटा उसको टेबल में इनपुट कर सकते हैं। जो मैट्रिक्स बनाने की बात करें वो भी तो इनडायरेक्टली हम टेबल ही बना रहे हैं। तो टेबल बेस्ड क्वेश्चंस मतलब हमें टेबल बेस्ड क्वेश्चंस की भी ढंग से प्रैक्टिस करनी है। हमें टेबल रीड करना आना चाहिए, कॉलम में कैसे काम कर रहा है और रोज में कैसे काम कर रहे हैं, सेल्स में इंडिविजुअल क्या रिलेशंस है, फर्स्ट का थर्ड से, फर्स्ट का सेकंड से क्या रिलेशन है, इनके रिलेशन इसके साथ रिलेशन, इनके इसके साथ रिलेशन, वो सब कुछ एनालाइज करना आना चाहिए। और वो तभी आएगा जब हम टेबल बेस्ड क्वेश्चंस की रिगरस प्रैक्टिस करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड पजल्स, टेबल बेस्ड पजल्स या टेबल बेस्ड ग्राफ्स। थर्ड ये क्या है? There are 15 girls and some boys among the graduating students. They are planning to do a get together, which can either be a 1 day event or a 2 day event or a 3 day event. Six singers, four of them are boys, 10 dancers. और जब हम इस पजल को पूरा पढ़ते हैं तो जैसे ही इधर 1 2 3 आया, दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि अपने महामहिम जी वेन डायग्राम आ गए हैं। अब वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन वो जमाने चले गए जब वेन डायग्राम का मतलब हमें सर्कल्स ही बनाने होते थे। अब वेन डायग्राम में आपको टेबल भी बना सकते हो। अब डिफिकल्ट तो करेंगे ना, सिर्फ ये 3 सर्कल से काम नहीं चलने वाला। तो वेन डायग्राम ये मत सोचना सर ये वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये अरे ये नहीं है, पर वेन डायग्राम का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा जहां पे ओवरलैपिंग भी हो सकती है ना। उसको बोलते हैं अपन वेन डायग्राम। तो यहाँ पे भी ओवरलैपिंग की स्टडी के लिए ऐसा डायग्राम बना लेते थे, पर इसमें क्या होगा, टेबल बनेगी, क्योंकि अलग अलग सेक्शन में अलग अलग 1 डे इवेंट में बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, कुछ डांसर्स हैं, सिंगर्स हैं। और ये भी कैट का क्वेश्चन है 2022। तो वेन और तीनों स्लॉट्स में आया था। मुद्दे की बात ये, तो वेन डायग्राम और हर बार किसी ना किसी स्लॉट में, मान लो 3 स्लॉट है तो 2 स्लॉट में तो वेन डायग्राम आ ही रहा है पिछले 3 4 साल से, जब से ये 20 वाला हुआ है। उसके पहले भी आते ही था। तो वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी। अब जब वेन डायग्राम की बात आती है तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एक बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड टॉपिक है सिलोजिज्म्स। इसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन अब वेन डायग्राम जो है वो इस पे डिपेंडेंट आने लगा है। कैसे कि जो 5 वाला डायग्राम होता है वो सिलॉक्स अगर हमने अच्छे से पढ़े हुए हैं, डिडक्शन अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो उसका डायग्राम हम बहुत अच्छे से बना पाएंगे, rather than forming a complete table of 5 variables that has 32 terms, 32 areas, 32 regions। वो बना के और उसमें कुछ जीरोस इनपुट करने से अच्छा है कि हम अगर इसकी प्रैक्टिस कर लें तो इसके डायग्राम बहुत अच्छे से बन जाएंगे। और वहां पे हमारे जो वेरिएबल्स हैं, जो 2 to the power 5 32 हो सकते थे, वेरिएबल रिड्यूस होके कुछ लिमिटेड वेरिएबल्स ही बचेंगे जो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो हमें थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज वेन डायग्राम, इसका हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना है, वेदर रिलेटेड टू मैक्सिमा मिनिमा और रिलेटेड टू सच टाइप ऑफ डायग्राम्स और रिलेटेड टू टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेन डायग्राम, सब कुछ करना है। गॉट इट? एग्जैक्टली 1 एग्जैक्टली 2 फॉर्मेट भी पढ़ना है, स्मॉल वेरिएबल्स भी पढ़ने हैं, इंटरसेक्शन यूनियन वाला फॉर्मेट भी आना चाहिए। मतलब एग्जॉस्टिव अप्रोच टू सॉल्व वेन डायग्राम्स, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए मैं सॉल्व कर लूंगा। गॉट इट और नॉट? चलो नेक्स्ट पे जाते हैं और देखते हैं कि भाई ये क्या हो गया। अरे बाप रे, मैंने तो आज तक बार ग्राफ ऐसा देखा था, ये तो गिर गया। मतलब बार ग्राफ है तो बारी ग्राफ, चाहे ऐसे देखूं चाहे ऐसे देखूं। तो नेक्स्ट क्या क्लिक होता है दिमाग में कि भाई बार ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। ये भी लास्ट ईयर के, 4 ईयर के, 3 ईयर के जो पेपर्स हैं उन्हीं में से एक स्निपेट है। तो बार ग्राफ की स्टडी मुझे अच्छे से आनी चाहिए। क्यूमुलेटिव बार ग्राफ, कंपाउंड बार ग्राफ, ग्रुप्ड बार ग्राफ, दोनों एक्सिस, राइट एक्सिस, लेफ्ट एक्सिस, हेडर, फूटर, सारी चीजें डिस्क्रिप्टिव वे में पता होनी चाहिए। सबसे सॉल्व करना, सबको कनेक्ट करना और सबको मिला के सॉल्व करना आना चाहिए। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल प्रैक्टिसिंग इज बार ग्राफ्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ये क्या है? ये भी अभी आया था कैट में। है क्या ये? बेसिकली यहां से यहां मूव कर रही थी ट्रेन और ये जंक्शंस थे और ये बीच में स्टेशंस थे और ये जंक्शंस थे। किस चीज का ग्राफ लग रहा है देख के? रूट्स एंड नेटवर्क्स। तीनों स्लॉट में आया था 2022 में। ठीक है, तीनों स्लॉट में रूट एंड नेटवर्क का क्वेश्चन था।
तो हमें ये भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी। अब देखो फॉर ए सरप्राइज क्या कर सकते हैं, इस बार रूट एंड नेटवर्क एक भी नहीं है, पर अब प्रैक्टिस तो करनी है ना, मान लो आ गया तो देयर आर चांसेस कि भाई आ सकता है, पिछली बार भी एक स्लॉट में क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हमें रूट से नेटवर्क एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल गया जो कि हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसकी हर टाइप की, जैसे ये जंक्शन और स्टेशन वाला होता है, एक वो स्लैक वाला पाइपलाइन फ्लो वाला डायग्राम होता है, एक ट्रैफिक और रोड वाला डायग्राम होता है, और एक वो डिफरेंट प्रोसीजर्स हो रहे होते हैं कंपनी में, प्रोसीजर ए, प्रोसीजर बी, बीज डिपेंडेंट ऑन सी एंड डी, तो पहले सी और डी करवाने पड़ेंगे, या सी इज डिपेंडेंट ऑन ए एंड बी, तो दोनों करवाने पड़ेंगे, तो वो फ्लो डायग्राम वाले, तो वो सब कुछ हमें अच्छे से आना चाहिए व्हेन इट कम्स टू रूट्स एंड नेटवर्क्स। गॉट इट और नॉट? क्लियर है? नेक्स्ट, ये क्या है? द मैनेजमेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी hockey team was evaluating the performance of four women players. Women players. जैसे हॉकी टीम, विमेन प्लेयर्स, प्लेयर टीम किस चीज की फील आ रही है? गेम्स एंड टूर्नामेंट्स। तो ये एक अगला टॉपिक है जो हमारा अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, दैट इज गेम्स एंड टूर्नामेंट। सीडिंग पूलिंग पुराने हो चुके हैं, अब और नई चीजें आ रही हैं, तो सीडिंग पूलिंग अगर अच्छे से पढ़ा है तो ही ये कर पाओगे। ये मत कहना सर ने बोला पुराने हो चुके तो वो पढ़ने नहीं है, वो तो पढ़ने ही है, बट उसके साथ हमें हर वैरायटी जो आजकल आ रही है, जो प्रीवियस ईयर कैट्स में पूछी गई इतने दिनों से, कि गेम को यूज करके वो क्वांट बेस्ड रीजनिंग का क्वेश्चन बना देते हैं, सीडिंग को यूज करके क्वांट बेस्ड रीजनिंग का क्वेश्चन बना देते हैं, टेबल को यूज करके गेम्स एंड टूर्नामेंट का क्वेश्चन बना देते हैं। ये जो मिक्स एंड मैच चीजों का चल रहा है, उसके लिए हमारा बेसिक टॉपिक तो क्लियर होना चाहिए, तो गेम्स एंड टूर्नामेंट की बहुत ही रिगरस प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस भी बहुत ऑब्जर्व किए गए हैं पिछले 4 सालों में। सिर्फ 4 सालों की मैं बात कर रहा हूं, जो ट्रेंड्स अभी चल रहे हैं उसके हिसाब से पहले भी ये टॉपिक आते थे, हमेशा से आए, पर इन 4 सालों में तो रिगरसली दिखे हैं ये सारे टॉपिक्स। गॉट इट? सो द नेक्स्ट टॉपिक इज गेम्स एंड टूर्नामेंट्स। ये क्या हो गया? स्केमेटिक डायग्राम ब्लो शोज 12 रेक्टेंगुलर हाउसेज, और ये तो कुछ अजीब सी चीज हो गई सर, इसको आप नाम नहीं दे सकते? दे सकता हूं। वी प्रिपेयर्ड फॉर एनी सरप्राइज। अगर हमने गिवन अबाउट टॉपिक्स की प्रैक्टिस अच्छे से की है, तो हम इस टाइप के सरप्राइजेस को बहुत अच्छे, एक्चुअली तो अरे में ही अरेंज है, एक रोड है, उसके एक तरफ घर बने हुए हैं, कॉलम है, ब्लॉक है, तो इनडायरेक्टली तो भाई डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का ही सवाल है, या मैं कहूं टेबल बेस्ड क्वेश्चन ही है, या ज्यादा से ज्यादा मैथ्स लगा लेंगे इसमें तो क्वांट बेस्ड रीजनिंग हो जाएगा। तो कोई एक नए फॉर्मेट के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना होगा हमें। बट अगर हमने जो गिवन टॉपिक्स है इससे पहले जो मैंने दिए थे, अगर उनकी प्रैक्टिस ढंग से की है, तो दिस इज कप ऑफ टी फॉर एवरीवन, कि भाई अगर इसकी लैंग्वेज आसान है और मुझे समझ में आ रहा है, तो प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करती मेरे लिए। अगर मेरे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है तो मैं स्टेप बाय स्टेप पूरे इंस्ट्रक्शंस पढ़ूंगा और मुझे पता चल जाएगा क्या सॉल्व करना है, क्योंकि प्रेजेंटेशन तो दे रखी है, तो क्वेश्चन में ऑब्वियसली मैथ्स या लॉजिक इन्वॉल्व होगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन अगर बनानी होती तो फिर दिक्कत होती, पर वो दे रखी है, तो लॉजिक और मैथ्स पे ही खेलना है, और लॉजिक और मैथ्स तो मैं बहुत अच्छे से डेवलप कर चुका हूं बाय प्रैक्टिसिंग ऑल अदर टॉपिक्स। गॉट इट और नॉट? क्लियर है? और इनको ही हम क्वांट बेस्ड रीजनिंग भी बोल देते हैं, क्योंकि जब रिप्रेजेंटेशन पे काम कर लिया होता है, लॉजिक भी बना दिया होता है, तो वो खेलते हैं फिर क्वांट पे, नंबर्स पे खेलते हैं, और वो भी हाई नंबर्स पे नहीं, 1 2 3 4 5 6 9 तक डिजिट्स हैं, ये है वो है, इस टाइप के नंबर्स पे खेलते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ लेते हैं? मैक्सिमा, मिनिमा। अब पता कैसे चलता है मैक्सिमम मिनिमा? कहीं पे वर्ड यूज कर लेंगे एटलीस्ट, कहीं पे वर्ड यूज कर लेंगे एटमोस्ट। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चंस जहां पे क्वांट अप्लाई हो रहा है उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट, ये क्या है भाई? है तो टेबल, लेकिन यहां पे एकदम से मीन, मीडियन, मॉडल और रेंज, ये सारी चीजें बोल दी। अच्छा, मतलब स्टैटिस्टिक्स भी मेरी अच्छी होनी चाहिए, तो बी अवेयर, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन अभी रिसेंटली जैट में भी आया है, इसी ईयर 2024 जैट में भी एक क्वेश्चन है जहां पे मीन मोड मीडियन के बारे में क्वेश्चन था। तो मीन मोड मीडियन से बी अवेयर, आप पढ़ते तो हो ही क्वांट्स में,
तो थोड़ा सा उससे अपडेटेड रहना कि कहीं उसके कॉन्सेप्ट हमें एलआरडीआई में ना अप्लाई करने पड़ जाए। और ये पूछा जा सकता है क्योंकि स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट ग्राफ्स। बस टर्म्स ऐसे यूज कर लिए होंगे उन्होंने, मीन, मोड, मीडियन, ठीक है, रेंज, वेरिएशन, सब चीज की डेफिनेशन, सब चीज का फॉर्मूला और एक्सप्लेनेशन वो क्वेश्चन में देंगे। तुम्हें परेशान नहीं होना है। अब तुमको मीन और मोड मीडियन समझाए वो नहीं समझाएंगे, बट वेरिएशन की अगर बात करेंगे तो दे विल एक्सप्लेन यू कि क्या होता है। दे विल नॉट अज्यूम कि मैथ्स में तो पढ़ा ही होगा, वो तुम्हें वरी नहीं करना है, पर एटलीस्ट बेसिक्स तो क्लियर हो मेरे स्टेटिस्टिक्स के। एंड अगेन दिस कम्स अंडर द कैटेगरी सरप्राइज कि भाई दी तो टेबल है, पर टेबल में मुझे मीन, मोड और मीडियन के बारे में सॉल्व करना है, और वो पता होने चाहिए, तभी मैं बाकी क्वेश्चंस को इन्फर कर पाऊंगा, उनको समझ पाऊंगा और उनसे आगे की कैलकुलेशन कर पाऊंगा। तो बी अवेयर अबाउट स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट अस समराइज कि हमें क्या क्या पढ़ना है जो भी इस पूरे सेशन में हमने देखा। तो जो लोग अभी तक साथ में है तो दे विल बी बेनिफिटेड कि मैंने पहले से लिए पहले नाम नहीं लिखे थे, एक बार देख के स्किप, लास्ट तक आना पड़ता है भाई, मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरीके से आपको कैट की प्रैक्टिस करनी लास्ट डे तक। कंपैरिजन, डिस्ट्रीब्यूशन या अरेंजमेंट बेस्ड पजल्स, tables and graphs, bar graphs, routes and networks, games and tournament, Venn diagrams, quant based reasoning, maximum minima, ये सब इंटर रिलेटेड ही है। डेटा सफिशिएंसी भी उसी में आ जाता है क्योंकि एक आध क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी का स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट बी इस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो डेटा सफिशिएंसी की ढंग से प्रैक्टिस करनी। दूसरा फायदा डेटा सफिशिएंसी का ये होता है कि हमारे जो क्वांट के कॉन्सेप्ट जो सिली मिस्टेक होती हैं वो नहीं होती, क्योंकि हम अवेयर हो जाते हैं उन छोटी छोटी चीजों को सॉल्व कर करके। क्योंकि डेटा सफिशिएंसी के 4 क्वेश्चन सॉल्व करो, 3 गलत हो जाते हैं पहली बार में, क्योंकि हम वो एस्पेक्ट सोचते ही नहीं है जो एक्चुअली हो सकता है वहां पे। तो भाई ये एक इंपॉर्टेंट और अंडररेटेड टॉपिक है, इसको हमें ढंग से प्रैक्टिस करना है। और इसका एप्लीकेशन कभी भी कैट उठा के दे देगा, अभी नहीं दे रहा है 2-3 साल से, पर कभी भी कैट उठा के दे देगा, तो हमें उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि हमें क्लियर हो कि कैसे अप्लाई करते हैं इसके कॉन्सेप्ट और कैसे वर्क करता है डेटा सफिशिएंसी। ऐसा नहीं कि बस चेक किया आंसर आ गया, आंसर तो लानी नहीं होता, यू हैव टू चेक वेदर द डेटा इज सफिशिएंट और नॉट, गॉट इट और नॉट। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट topics or the list of the topics which you should do rigorous practice। इसके अलावा whatever comes in your way, whatever type of set comes in your way during the practice through while you go through the material, तो वो तो प्रैक्टिस करना ही है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको एग्जॉस्टिव अप्रोच से फॉलो करना है, एग्जॉस्टिवली हर वेराइटी सॉल्व करके जानी है एग्जाम में। So that's it for today's session. Hope you all are doing well. Please keep liking, sharing, and subscribing for more such videos. And do comment about how you like the video. और कुछ queries है इससे related तो वो आप पूछ सकते हो कैसे practice करनी है, या you want more such sessions, that also you can do in the comment box. Thank you. Have a nice day.